मोतिहारी में राहुल गांधी की यात्रा से पहले भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस और महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल की यात्रा में जो भीड़ दिख रही है वह सिर्फ टिकट चाहने वालों की है, इसका एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहनवाज ने दावा किया कि कांग्रेस ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं माना, जिससे राजद में मायूसी और टूट साफ दिख रही है। उन्होंने कहा एनडीए पूरी तरह एकजुट है और इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतेगा। उन्होंने जनसुराज को झूठे सपनों की दुकान बताया। भारत एक सक्षम देश है और भारत हर तरह के जो विदेशी और जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसको हैंडल करने में सक्षम है। पिछला विधानसभा चुनाव में राहुल बिहार में आए ही नहीं और इस चुनाव में भाई बहन पहले से कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो क्या कितना असर होगा? बहुत असर होगा। जितना दिल्ली में हुआ भाई बहन का असर, दिल्ली में भी वो भाई बहन पूरा चुनाव में मेहनत किए थे और 0 सीट आया था, वैसे आएगा इसमें। पिछली बार चंपारण ने ही तेजस्वी यादव के सारे सपनों को तोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ एक तरफा एनडीए जीता था। हम लोग जो 1-2 सीट इधर उधर भी हुई है वो सब सीट इस बार जीतेंगे। चंपारण में हम लोग 100% रिजल्ट देने वाले हैं। महागठबंधन को चंपारण में 0 पे आउट करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। 2024 में 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया जो 3 लाख करोड़ का था। पटना मेट्रो, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी सेतु समांतर पुल, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना सासाराम एक्सप्रेसवे, पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे जैसी कई योजना दी है। पटना में मेट्रो है, भागलपुर मुजफ्फरपुर गया, दरभंगा में भी इसको बढ़ाने वाले हैं। अभी तक 1 नमो भारत, 10 वंदे भारत, 6 अमृत भारत ट्रेन भारत बिहार को सौगात में मिली है। छठ में भी 12,000 ट्रेन चलाई जाएगी। IIM बोध गया में, भागलपुर में IIIT स्थापना हुई है। IIT पटना का विस्तार हुआ है। हम लोगों ने काम करके दिखाया है। मखाना को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मखाने को प्रमोट करने से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि मखाना के खेत में उतर गए। लेकिन खेते गायब नहीं होगा, मखाना वहीं उगेगा ना जहाँ खेत होगा, पानी होगा। तो न राजद के पास खेत है न कांग्रेस के पास पानी, तो मखाना कहाँ मिलने वाला है? आप लोग जानते हैं हम लोग PMCH को दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 2 का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी 125 यूनिट बिजली फ्री दे दी है। 400 से जो पेंशन है वो 1100 कर दिया है। बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग के लिए सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दे दिया है। हम लोगों ने बिहार पुलिस में भी 30% आरक्षण दिया। और यहाँ तो हमारे नेता राधा मोहन सिंह जी बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जो यहाँ के पालक हैं, उन लोगों ने पूरी तरह से यहाँ काम किया है, जिसमें रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। अमृत भारत स्टेशन परियोजना में बापूधाम, मोतिहारी और रक्सौल में रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बन रहा है। पूर्वी चंपारण से वंदे भारत और अमृत भारत का सौगात मिल चुका है। पूर्वी चंपारण हरसिद्धि में 136 करोड़ की लागत से LPG बॉटलिंग प्लांट का निर्माण हो चुका है। राम जानकी पथ मोतिहारी से 70 घाट केसरिया, चकिया, मधुबन होकर गुजरने वाला है। नमामि गंगे परियोजना से 149 करोड़ की अटल मिशन कायाकल्प योजना जो है वो उसके तहत 399 करोड़, कुल मिलाकर 550 करोड़ की परियोजना मोतिहारी शहर के लिए कायाकल्प किया जाएगा। पूर्वी चंपारण के जिले में हम लोगों ने माओवाद को अंतिम सांस तक पहुंचा दिया है।
हम लोगों ने कितना काम किया। अगर हम पढ़ने लगेंगे तो हाथे डूब जाएगा पूरा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि माइक पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है। सर आप कह रहे हैं कि यात्रा जो है फ्लॉप है, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी कॉन्फिडेंट है कि इस बार सरकार बिहार में बदलने वाली है। अब वो कॉन्फिडेंट है ना, हम कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार विपक्ष के नेता का दर्जा भी विपक्ष को नहीं मिलेगा। 220 से ज़्यादा सीट हम लोग जीतने वाले हैं। इस बार डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का कोई काट नहीं है। और इस बार तो चिराग पासवान की रोशनी, चिराग का रोशनी भी एनडीए को ही मिलने वाला है। लेकिन कहा है कि प्रशांत किशोर ने कल कहा है कि अब की बार बिहार जीतेंगे, उसके बाद 2 वर्ष बाद यूपी में जाके योगी जी को ठोकेंगे। वो तो अमेरिका का चुनाव भी कह सकते हैं, कह रहे हैं कि बहुत जगह चुनाव जिताए हैं। स्ट्रेटजी है, पैसा लिए हैं तो जिताए होंगे। बिना पैसा के आप ही को कोई काम देगा तभी ना वहाँ गए होंगे, और स्ट्रेटजी बनाए हैं। ये थोड़ी अच्छा। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। राहुल गांधी को अंदाजा नहीं था कि बिहार के लोग उनको ऐसे पहचान लेंगे। बस गया। इस यात्रा में टिकट के जो इच्छाधारी नेता हैं राजद और कांग्रेस के, दाब रहे पेट से पर वो अपने समर्थकों को लेकर आ रहे हैं, पोस्टर पर पोस्टर लगा रहे हैं, एक दूसरे से द्वंद्व कर रहे हैं। और इस यात्रा में राजद मायूस हो गई है, क्योंकि राजद के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने से, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने से राहुल गांधी ने इनकार कर दिया है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो राहुल गांधी ने उस सवाल से कन्नी काट लिया है। तेजस्वी यादव के ख्वाब मुख्यमंत्री बनने के तो हैं, लेकिन उम्मीदवार बनने के भी ख्वाब अधूरे रह गए। राहुल जी जब भीड़ नहीं देख रहे हैं तो कभी मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं, कहीं राज्य के रेवंत रेड्डी को बुलाया जिसने बिहार को गाली दी थी, बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था। ये बिहार का अपमान किया है राहुल गांधी ने। रेवंत रेड्डी बिहार में आकर बिहारियों के छाती पे खड़े होकर बिहार का अपमान करने वाले व्यक्ति को बैठाने का काम किया है। और भीड़ नहीं आई तब उन्होंने प्रियंका जी को बुला लिया। ठीक है, भाई बहुत दिन से यात्रा पे है तो परिवार के लोग तो आएंगे, उनके परिवार में बहन और माता जी हैं, इसलिए उनको आने का पूरा अधिकार है। लेकिन उससे भी भीड़ नहीं आई। हर नेता जो अपने को टिकटधारी समझता है, आप देखेंगे मोतिहारी में भी जिसका होर्डिंग लगा हो, जो दौड़ में हो, वही अपने कुछ लोगों को पकड़ कर ला रहा है। ये राहुल गांधी की यात्रा में पकड़ुआ भीड़ है। पकड़ुआ शादी सुने थे ना आप लोग, ये पकड़ुआ भीड़ है, पकड़ पकड़ के ला रहे, फिर भी भीड़ नहीं हो रही। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये यात्रा फ्लॉप हो गई और कांग्रेस के लोग तरह तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, आधार कार्ड मांग ले रहे हैं। कहीं पैसा तो नहीं चोरी कर लोगे उससे? यही काम जनसुराज वाले कर रहे हैं। झूठा ख्वाब दिखाना, अधूरा ख्वाब दिखाना, ये इन लोगों का काम हो गया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे 22 अगस्त को, 53वीं बार आए। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी योजना की घोषणा की है और आप जानते हैं मोकामा का पुल दिया, गया जी में 13,000 करोड़ की योजना दिया,
मोकामा का 8 किलोमीटर का लंबा पुल दिया। पूरा हम लोग जो भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया जाते हैं सबको उससे लाभ होगा। और हम लोगों ने काम तो हम ही लोगों ने किया। एनडीए इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रही, जगह जगह विधानसभा सम्मेलन हो रहे हैं। एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और महागठबंधन